हाँ या ना? अच्छा, जा करके किन किन लोगों ने सच में जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उस पर जा करके रिवाइज किया है थोड़ा, या कुछ कहीं पे पढ़ा? कृपया सीधा हाथ दाहिना थोड़ा सा ऊंचा खड़ा करे, दिखाई दे। हाँ ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया गलत बात है। जो भी टॉपिक जिस दिन पढ़े कोशिश करें जा करके एटलीस्ट उसको एक बार रिवाइज कर ले, या उस पर कोई भी कंटेंट और जो आपके पास है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको जो नोट्स मिले होंगे उसमें दिया है, एक बार उसको पढ़िए। तो उससे क्या होता है, दुगना रिवीजन हो जाता है आपका, और हाथ के हाथ सेम डे पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलिए, तो ऊपर 2 रिवर सिस्टम थे हमारे, इंडस और गंगा हम लोग कर चुके हैं। तीसरा बड़ा रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा। इससे पहले जो दोनों प्लेन थे इंडस के गंगा के, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो आपको ध्यान में है। वो प्लेन्स कौन कौन से थे? जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन था उसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। थर्ड जो बड़ा रिवर सिस्टम है वो ब्रह्मपुत्रा का रिवर सिस्टम है। ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से ही निकलती है और भारत में फिर आती है, तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। थोड़ा सा इसके बारे में कर लो मेंशन। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये एकमात्र नदी तंत्र है या रिवर है जिसको हम लोग मेल रिवर कहते हैं। इसका नाम भी क्या है? ब्रह्मपुत्र, पुत्री नहीं है ना? बाकी नदियों के नाम आपको कैसे मिलेंगे? फीमेल नाम मिलेंगे 99%। और भी नदियां हैं जो मेल नाम वाली हैं, पर 99% जो नाम है वो फीमेल नाम है या लोकल नेम है। जी बैठिए। बात मत करो, चुपचाप सेटल हो जाओ बेटा। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, लिखते रहेंगे पैरेलली। तो मानसरोवर झील के पास में ही एक बड़ा ग्लेशियर है तिब्बत में, उसको हम लोग बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से मेल्ट होने के बाद जो रिवर जनरेट होती है, जो धाराएं बनती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र। इसके नाम बदलते रहेंगे अलग अलग जगह पर। तो जब ये तिब्बत के अंदर फ्लो कर रही होती है वहाँ पर इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो, या सांगपो के नाम से फेमस होती है। ठीक है, यही नदी जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज बनाती है और अरुणाचल में एंटर करने पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब ये नदी अरुणाचल से आसाम के प्लेन में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर यही रिवर जब एंटर करेगी बांग्लादेश के अंदर तो उसका नाम फिर से बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जमुना। ठीक है, तो नदी एक ही है, उसके नाम बदलते चले जा रहे हैं। अच्छे हैं? ठीक है, लिख लीजिए। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओरिजिन, उद्गम या उत्पत्ति। उद्गम या उत्पत्ति लिख लो, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कॉमा कैलाश श्रेणी, कैलाश रेंज, तिब्बत। कैलाश रेंज या कैलाश श्रेणी, तिब्बत। और समाप्त कहाँ पर होती है? हाँ, बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा। दूसरा पॉइंट लिखिए, पासेज फ्रॉम या पासेज इन, ये दूसरा पॉइंट लिखा है सेम, इसको ऐसे लिख लो, इंडस सांगपो सचर जोन। हिंदी में लिख लीजिए, सिंधु सांगपो, सिंधु सांगपो सचर जोन, सचर जोन, ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है मध्य हिमालय एवं कैलाश के बीच, कैलाश श्रेणी, मध्य हिमालय एवं कैलाश श्रेणी, सॉरी ग्रेट हिमालय, हाँ मध्य क्यों बोल रहा हूँ मैं, महान हिमालय एवं कैलाश श्रेणी के बीच, ब्रैकेट बंद। मैं दोबारा सेंटेंस बोलता हूं, सिंधु सांगपो सचर जोन, ब्रैकेट में लिखा महान हिमालय एवं
कैलाश श्रेणी के बीच ब्रैकेट बंद से होते हुए दिहांग नाम से गॉर्ज बनाते हुए, गॉर्ज यानी कि महाखड्ड, इसको हम लोग वैलीज यू शेप वी शेप कहते हैं, गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत दैट इज अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इंग्लिश में लिखा जो सेंटेंस था पूरा लिख लिया आप लोगों ने, ये जितना सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था, कॉमा करके वहीं पर लिख लो। एंटर्स इनटू इंडिया एज दिहांग एंड फॉर्म्ड गॉर्ज। अब यहाँ पे दिबांग लिखा है, ये दिबांग उसकी ट्रिब्यूटरी है, दिबांग एक, एंड फॉर्म गॉर्ज GORGE। उस गॉर्ज का नाम भी दिहांग गॉर्ज है या ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज भी कह देते हैं। ठीक है, अभी ये जो सच्चर जोन मैंने बताया है, हमने पहले बताया हुआ था इसके बारे में। 3 मैंने फॉल्ट्स बताए थे आपको। पहला फॉल्ट किस किस के बीच में था? हाँ, ट्रांस और ग्रेड के बीच में। तो जो फॉल्ट है कौन सा वाला? वही वाला है ये। ट्रांस की रेंज कौन सी है? कैलाश। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। अब एक तरीके होते हैं कंफ्यूज करने के, वो ट्रांस हिमालय लिखे या उसकी जगह वो कैलाश लिख देगा, उसकी जगह वो कराकोरम लिख देगा, उसकी जगह वो जास्कर लिख देगा। तो वो तीनों चीज किसका पार्ट है? ट्रांस का पार्ट है। तो कॉमन सेंस लगाना वहां पर। हाँ, कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट लिख लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, सादिया के निकट आसाम में, सादिया जगह का नाम है ये, सादिया के निकट आसाम में प्रवेश करती है, या आसाम के मैदानों में, ऐसा लिख लो और अच्छा स्पेसिफिक हो जाएगा। आसाम के मैदानों में प्रवेश करती है। और वहीं पे कॉमा करके लिख लीजिएगा, जिसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। सादिया के पास असम के मैदानों में प्रवेश करती है, नाम ब्रह्मपुत्र। कुछ समय पहले यहीं पर एक पुल का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, 2-3 साल पहले। सादिया और दूसरी जगह का नाम बोल रहा हूं मैं, जो दूसरी तरफ था ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। टोटल लेंथ, कुल लंबाई 3848 किलोमीटर, 3848 किलोमीटर। और कॉमा करके लिख लीजिए लेंथ इन इंडिया, भारत में लंबाई 3848। लेंथ इन इंडिया, भारत में लंबाई 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी है देखा जाए तो इस क्षेत्र की है, लेकिन भारत में सबसे लंबी कौन सी कहलाएगी? गंगा, क्योंकि बाकी सब भारत के बाहर बह रही होती हैं, भारत के अंदर फ्लो नहीं कर रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसके नामों की सीरीज पूछी जाए कि क्या क्या नाम रहा, तो पहले उसका ऊपर नाम क्या था? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एक सीक्वेंस में लिख लो, नेम, नाम, एरो करके लिखते जाना। सांगपो, सांगपो में टी साइलेंट होता है, अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। डैश या एरो करके दिहांग, फिर एरो करके ब्रह्मपुत्र, फिर एरो करके जमुना। जमुना के ब्रैकेट में लिख लो बांग्लादेश। तो सांगपो भी बाहर का नाम है और जमुना भी बाहर का नाम है। नेक्स्ट लिखिए सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। राइट साइड सहायक नदियां, दाईं तरफ की राइट साइड।
कौन कौन सी है? सुबानसिरी और मानस। कुछ कंफ्यूजन है बेटा आपको? सुबानश्री, अब वो हम लोग सुबानश्री बोलते हैं, वहाँ पर सुबानसिरी ऐसा लोकल बोला जाता है, ठीक है ना? सुबानश्री और मानस, जलमानस, ठीक है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, बाईं ओर की। वैसे तो तिस्ता भी दाईं तरफ जो लिखा है आपने, उसमें तिस्ता भी इसी में आके मिलती है, बस वो मिलती है बांग्लादेश में जाकर के है। तिस्ता जो कहाँ से बह रही है? सिक्किम के ठीक बीच से बहकर इसी में जाके मिलती है आगे। ये लाइन आपको दिख रही होगी, अगर ये सिक्किम है, यहाँ से तिस्ता ऊपर से आती है और बांग्लादेश में जाकर के इसी में मिल जाती है। चलो लेफ्ट साइड, दिबांग, दिबांग के बाद लोहित, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबानश्री ऊपर से आ रही है, धनश्री नीचे से जा रही है, धनश्री। उसके बाद जिया बरेली, जी। नेक्स्ट कापिली, कापिली, जिया बरेली, और JIA बरेली पता है आपको, कहीं कहीं पर जेड भी लिखा मिलता है इसमें। उर्दू में एक चीज होती है नुक्ता, जानते हैं आप लोग क्या होता है नुक्ता? हाँ, डॉट जो अक्षर के नीचे कई बार लगा होता है ना? जैसे एग्जाम्पल दो, कोई उदाहरण दीजिए नुक्ते का। हाँ, बिल्कुल ठीक। कोई शब्द बताओ। जैसे है कोई जैसे एक जैन धर्म हो गया, हाँ, एक जैन नाम हो गया, हाँ, है ना? तो नुक्ता जो नीचे लगा होता है, अब 90% को नहीं पता होता है कि नुक्ता कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है ना? कहीं भी चिपका देते हैं वो, ठीक है। तो जो नुक्ता है वो खासियत है किसकी? उर्दू भाषा की खासियत है वो, है ना? वो शब्दों को खूबसूरत बना देता है। हिंदी में नुक्ते वाले शब्द नहीं होते हैं, है ना? क्योंकि दोनों के ग्रामर अलग अलग है, उर्दू का अपना व्याकरण है, इसका अपना व्याकरण है, ठीक है। तो उसके चक्कर में लोग जेड और जे में फ़र्क करना भूल जाते हैं। जैसे किसी का नाम होगा जीनत, तो क्या लिखेगा वो, क्या लिखेगी वो? जेड लिखेगी, ठीक है। अगर किसी का नाम होगा जिया खान, सिंपल जिया खान, तो फिर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये फ़र्क आ जाता है, इसलिए कई बार गड़बड़ होती है जे और जेड में, ठीक है। तो जिया बरेली हो गई और इसके बाद कापिली हो गई। ये किधर की हो गई रेंजेस? लेफ्ट साइड की हो गई। इसकी मैंने खासियत बताई थी, और किसको याद है ब्रह्मपुत्र रिवर की? ठीक है, ये भी ठीक बात है। क्या? सोरो ऑफ असम नहीं। हाँ, एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसका। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? एक तो लंबाई हो गई, एक उसके अंदर पानी का मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? इसीलिए शोर मचाती है, ठीक है, चीखती दहाड़ती हुई चलती है। इससे इसका नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया गया कि पुत्र है ये, हाँ, हंगामा करता है, ठीक है। बड़ी खासियत की क्या थी कि यहाँ पर रिवर आइलैंड बनते हैं, नदी द्वीप बनते हैं। मैंने माजुली बताया था आपको, है ना? तो भारत में बहुत कम नदियाँ हैं और 90% नहीं बनाती हैं रिवर आइलैंड, यहाँ पर खूब देखने को मिलता है। खैर, एक दो और पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उसमें जब जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखते जाना। पहले लिखो ब्रह्मपुत्र प्लस तिस्ता, ब्रह्मपुत्र प्लस तिस्ता इज इक्वल टू जमुना। ब्रह्मपुत्र प्लस तिस्ता इज इक्वल टू जमुना। उसके नीचे लिखिए जमुना प्लस गंगा, जमुना प्लस गंगा, गंगा कौन सी? जो भारत से आ रही है, इज इक्वल टू पद्मा, ठीक है। उसके नीचे लिख लो पद्मा प्लस मेघना, पद्मा प्लस मेघना इज इक्वल टू मेघना, और वहीं पर लिख लेना सुंदरबन डेल्टा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। आई रिपीट, पद्मा प्लस मेघना इज इक्वल टू मेघना
कॉमा सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये नदी मेघना के नाम से गिरती है बंगाल की खाड़ी में, समंदर से मिलती है। उससे पहले इसका नाम बदलता है 3 बार। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में एंटर करने पर नाम पड़ता है जमुना। वहीं पर कौन मिलती है इसमें आकर के? तिस्ता मिल रही है, तो ये नाम हो गया जमुना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत बारीक में लिखा हुआ है, तिस्ता मिल रही है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम है, जमुना हो गया। जमुना आगे बढ़ रही है, इधर गंगा आ रही थी जो बांग्लादेश में आई, अब कॉमन धारा बन गई, उसका नाम हो गया पद्मा। फिर इसमें मेघना आकर के यहाँ से मिली, कॉमन धारा जो बह रही थी आगे पद्मा वाली, उसका नाम हो गया मेघना। इसको बना भी सकते हैं, बना लेंगे। क्या बनाएंगे इसको? तो यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आ रही है तिस्ता। इस पे लिख लो ब्रह्मपुत्र पूरा नाम, इस पे लिख लो तिस्ता। अब इसका नाम क्या हो गया? जमुना। आगे बढ़ रही है, यहाँ से आ गई गंगा, अब इसका नाम हो गया पद्मा। आगे बढ़ रही है, यहाँ से मिला दीजिए मेघना। मेघना के बाद यहाँ इसको मेघना के नाम से आगे बढ़ा करके ऐसे फैला दीजिए रायते को, तो याद रहेगा आपको। बढ़े आगे, ये ध्यान रखना, इस पर पीसीएस में सवाल पहले बने हुए हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो किसके बाद क्या नाम पड़ेगा ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो नाम बदल रहे हैं सारे वो बांग्लादेश में जाकर के बदल रहे हैं। ऐसे ब्रह्मपुत्र के भी नाम जो बदल रहे हैं, तो तिब्बत में क्या नाम है उसका, भारत में 2 नाम चल रहे हैं वो, और बांग्लादेश में जो 2-3 नाम नए मिले हैं वो, ये सारे नाम पता होना चाहिए। सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा, मेघना। फाइनली मेघना के नाम से फिर वो गिर रही है जाकर के बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ये आपको पता ही है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। पुराने कुछ सवाल हैं, जैसे एक सवाल दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित, सुबानसिरी। ये बराक की बात हमने नहीं की है, ठीक है। बराक ओबामा का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो उनके नाम पर नहीं है ये नदी उनसे पुरानी है, ठीक है। हाँ, बराक, लोहित, सुबानसिरी 2 नाम सुने हुए होंगे। विच ऑफ द अबव फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तर आपको, हाँ उत्तर आपको पता है, ठीक है। अब जो बराक है वो क्या है, नीचे से बह रही है, क्या हो जाएगा उत्तर? 2-3। ये बराक की बात हम करने वाले हैं, बस इतना ही इसने दे रखा है, ठीक है। कुछ और विशेषताएं लिख लीजिए इसकी, लिख लो फॉर्म रिवर आइलैंड्स, नदी द्वीप बनाती है। एग्जाम्पल बताओ कोई। फॉर्म रिवर आइलैंड्स, नदी द्वीप बनाती है। हाँ, माजुली, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। एक बार एटलस खोल लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वाला, हाथ के हाथ लोकेट कर लेते हैं।
हाँ, नॉर्थ ईस्ट का अलग से दे रखा है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वही वाला लोकेट कर लो वहाँ पर इस रिवर को। ऊपर से एक लाइन आ रही होगी एकदम बारीक सी, जहाँ पे चाइना लिखा हुआ है, वहाँ से वही ब्रह्मपुत्र की लाइन है। और अरुणाचल प्रदेश के एकदम ऊपर से मिशमी हिल्स के पास से ये एंटर कर रही है इंडिया में। जहाँ पर एंटर कर रही है वहाँ पर है दिहांग गॉर्ज। है वो देखो ना, लाइन एक प्रवेश कर रही है भारत में, वही है। भाई बात नहीं करना आपस में, जो काम किया जा रहा है वो। अरुणाचल में एंटर कर गई, दिहांग मिल गई आपको। दिहांग आगे बढ़ रही है और उसी में एक ऊपर से दिबांग आ रही है बाईं तरफ से। दिबांग के बाद लोहित आ रही है। लोहित के बाद अब वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ और भी हैं, छोटी सी, क्या नाम है, डिब्रूगढ़ के पास एक और, उससे नीचे दिसांग आ रही है, उसके नीचे दिखू आ रही है, फिर धनसरी आ रही है। मिल गई? हाँ, ये होगी बाईं तरफ की। एक दो नहीं मिली आपको, जैसे कापिली नहीं मिली होगी, जिया बरेली नहीं मिली होगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर देखेंगे दाईं तरफ राइट हैंड साइड, तो वहाँ पर आपको ऊपर दिख रही है सुबानसिरी, उसी की छोटी सी धारा एक और पास में खेर कुटिया दिख रही होगी। उसके बाद आपको दिख रही होगी यहाँ पर कामेंग। कामेंग हाँ है तो बधाई। चलो, जिनको मिल गया उनको अच्छी बात है। हाँ, कपिली भी है। और फिर लास्ट में मिल गई आपको मानस। मानस के बाद फिर आप देख रहे हैं प्रवेश कर गई कहाँ पर, बांग्लादेश में। अब यहाँ पे आसपास बड़े शहर अगर कोई पूछा जाए कौन से दिख रहे हैं, तो एक नाम आपने संभवतः सुना हुआ होगा, डिब्रूगढ़ का। ये नाम किस लिए सुना है? डिब्रूगढ़ हमें सुना है, मतलब क्या है वहाँ डिब्रूगढ़? ट्रेन में भी, हाँ ठीक बात है, ट्रेन भी हाँ ठीक है। चलो ढूंढना वहाँ पर किस कोई संबंध है क्या इसका, तेल वगैरह से कोई संबंध है कि नहीं है, रिफाइनरी तेल ऐसा करके। ठीक है, इसी प्रकार डिब्रूगढ़ के बाद एक बड़ा शहर वहाँ पर दिख रहा है, तेजपुर। मिल गया, जहाँ पे आसाम लिखा हुआ है उसके ऊपर तेजपुर लिखा होगा। ये भी एक प्रमुख शहर है आसाम का। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ते रहेंगे तो आपको पहले मिलेगा दिसपुर। दिसपुर मेघालय का है, सॉरी हाँ आसाम। और उसके बाद गुवाहाटी दिख रहा है आपको। ठीक है, गुवाहाटी क्या है इसकी, किसकी? हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है, सर्वाधिक प्रचलित आसाम में क्या है, गुवाहाटी ही है। ठीक है, चलो हाँ गुवाहाटी या गुवाहाटी ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसका पूरा सफ़र हो गया है हमारे ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ऐसे ही एक बराक रिवर है। अब बराक रिवर यहाँ पर आपको दिखेगी मणिपुर के अंदर। बराक मणिपुर में आकर के देखो, वहां मिलेगी आपको बराक रिवर, जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जहां पे बराइल रेंज लिखा होगा, बराइल रेंज, उसके नीचे बहुत थोड़ा सा छिपा हुआ है वो बराक लिखा है, BARAK। मिल गई? तो ये नागालैंड से होती हुई, नागालैंड, फिर मणिपुर, बातचीत नहीं, गुस्सा भी नहीं, मणिपुर, मिजोरम में बहती हुई आसाम के साउथ से वहाँ पे बॉर्डर बनाती है भारत और इंडिया का, और फिर पहुँच जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, बराक। बहुत लंबी नदी है ये भी, लगभग 900 किलोमीटर लंबी नदी है। हालांकि भारत के अंदर लगभग 550 किलोमीटर ही बहती है, फिर 30-35 किलोमीटर बॉर्डर पे बहती है इंडिया और बांग्लादेश के, मिजोरम में, और फिर कहाँ पहुँच जाती है बाकी बांग्लादेश के अंदर। तो बराक भी यहाँ की बहुत प्रमुख नदी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लंबी नदियाँ हैं, तो कितना उनका बड़ा प्रभाव होता होगा।
ठीक है, मिल गई सबको बराक? हाँ, तो लिख लो बराक के बारे में एक लाइन, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वाले में ही। गुस्सा नहीं, लिखना है। बराक नदी, बराक रिवर फ्लोइंग फ्रॉम मणिपुर, नागालैंड, flowing from Manipur, Nagaland, Mizoram, Assam, and enters into Bangladesh. Enters into Bangladesh. लेंथ, लंबाई 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, कॉमा करके लिख लो। इंडिया में 524, 900 टोटल लंबाई, भारत में 524, और कॉमा करके लिख लो भारत बांग्लादेश बॉर्डर, लंबाई 31 किलोमीटर है, बॉर्डर पे बह रही है। 524 भारत के अंदर बह रही है, 31 किलोमीटर कहाँ पर है? बॉर्डर पर, दोनों देशों के। जो आपको दिख रहा होगा आसाम का भाग, और फिर ये आगे कहाँ चली गई है? बांग्लादेश में। ठीक है, वहीं पर जब ये बराक एंटर करती है बांग्लादेश में, उसके बाद एक दो और स्थानीय धाराओं के मिलने के बाद इसी का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, तो बराक जो नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ पर और धाराओं के मिलने के बाद, जैसे आपको वहाँ बांग्लादेश में दिख रही होगी कल्ली, है ना, और भी धाराएं हैं, फिर इसी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। और यही मिलती है किसमें? ब्रह्मपुत्र, यानी कि पद्मा के नाम से जो आ रही थी। स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? हाँ, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो जो बराक, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सभी मेघना है। ठीक है, बस कब मिलने के बाद क्या नाम पड़ रहा है ये ध्यान रखना है आपको, ताकि सवाल आपका गलत ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गई हमारी उत्तर भारत की नदियाँ या हिमालयी नदियाँ। ठीक है, हिमालय के ग्लेशियर से ऑरिजिन किसका है? इन दोनों का ऑरिजिन हिमालय के ग्लेशियर से है। सिंधु के अंदर भी अधिकतर नदियों का ऑरिजिन हिमालय के ग्लेशियर से है, या अलग अलग दर्रों से या लेक से है। जैसे सिंधु, सतलज, ये दोनों कहाँ से निकली हैं? तिब्बत से निकली हुई हैं। बाकी निकली हैं भारत के अंदर, लेकिन उनका जो उद्गम क्षेत्र है वो कोई झील है, जैसे हमने बेरीनाग झील की बात की थी कश्मीर के अंदर, ऐसा है। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे थे? नहीं। नेक्स्ट रिवर कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो लिखो जी, प्रायद्वीपीय नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय में हमने दो पार्ट, गुस्सा नहीं करना, दो डिवाइड किए थे हमने। कौन सा? वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। इसी का एक और नाम पड़ता है, वेस्ट फ्लोइंग की जगह लिखा मिल जाएगा आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, यहाँ लिखा क्या मिल जाएगा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो एक ही बात है, ठीक है ना। ईस्ट फ्लोइंग कहाँ जाएगी? बे ऑफ बंगाल में जाएगी, अरेबियन सी में जाएगी, वो कॉमन सी बात है, उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, तो लिख लो पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। हाँ पी लो, उसमें क्या हो गया? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। मेरी बोतल भी जाना बाहर से रखी होगी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है।
नदियां हाथ के हाथ लिखते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ही है, बहुत लिखने को नहीं है। नंबर 1 लूनी, लूनी रिवर, ठीक है, लिख लो उसके सामने। ओरिजिन अरावली, अरावली और कॉमा लिख लीजिए। इंडियाज ओनली सॉल्टी रिवर, थैंक यू। सॉल्टी रिवर, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी। उद्गम अरावली, कॉमा भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी। ड्रेन करती है, लोग पानी से पीते भी हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर बढ़ती चली जाती है डेजर्ट के अंदर, ये खारी होती जाती है, फिर वहीं पर जाकर मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। दूसरा साबरमती, साबरमती, ओरिजिन अरावली, कॉमा ड्रेन्ड इन गल्फ ऑफ कैम्बे या खंभात। उद्गम अरावली, किसी का छूट जाएगा तो बोल देना, गलत मत करना। उद्गम ओरिजिन अरावली, कॉमा ड्रेन्ड इन गल्फ ऑफ खंभात, हिंदी में खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। मैंने आपको परसों एक आइलैंड के बारे में बताया था, कौन सा? आलिया भट्ट, याद है? एलियाबेट। तो एलियाबेट यहीं पर ही है, गल्फ ऑफ कैम्बे में। अभी परसों खबर आई है कि वहाँ पर जो गुजरात गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो द्वारका ड्राउंड सिटी है, डूबा हुआ शहर द्वारका है, प्राचीन द्वारका, तो उसका दर्शन कराने के लिए सबमरीन का प्लान कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ये भी इंडिया का पहला प्रोजेक्ट ऐसा हो जाएगा, जहाँ पे सबमरीन से लोग समंदर के नीचे जाकर के दर्शन करेंगे, क्योंकि वो पूरा शहर डूबा हुआ है, नीचे उसके अवशेष मिले हुए हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो लंबे टाइम से डिमांड थी लोगों की, तो वहाँ पर एलियाबेट पे ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट बनने वाला है। एलियाबेट आइलैंड पे एक ब्रिज भी तैयार कर रहे हैं वो लोग, लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज वहाँ पर ऐसा कुछ बना रहे हैं, मेनलैंड से एलियाबेट आइलैंड तक लोग आ सकें आसानी से, फिर एलियाबेट में सबमरीन के थ्रू लोग दर्शन करने जाएंगे, ऐसा। तो अब ये जो इवेंट होते हैं या जैसे करंट न्यूज आती हैं, सवाल उस पर नहीं बनेंगे, सवाल बनेंगे मूल ज्योग्राफी से ही, पर वो सोर्स है कि सवाल किस चीज़ पे बन सकता है। सवाल बन सकता है एलियाबेट के ऊपर, है ना, सवाल बन सकता है द्वारका के ऊपर, सवाल बन सकता है गल्फ ऑफ खंभात के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर है गल्फ ऑफ खंभात, ये नीचे, जिसको हम सूरत का पॉइंट कहते हैं, ऐसा, ठीक है। क्या बोला मैंने? खंभात में गिरा दिया आपने? ठीक है। इसके किनारे एक शहर है, बड़ा फेमस शहर है, अहमदाबाद या अहमदाबाद जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, गुजराती बोलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, ये भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन वहाँ के सरकार ने बहुत अच्छा इसके ऊपर काम किया, तो अब ये उतनी पॉल्यूटेड नहीं है, काफ़ी इसका ज़्यादा उपयोग कर लिया है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, अगर कोई एग्जाम्पल देना हो आपको, है ना, कि जो अधिक से अधिक प्रदूषित नदियों को भी कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसका अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? साबरमती। इतिहास से संबंध मैंने इसका बताया हुआ है पहले ही आपको, यहाँ पर गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम यहीं पर ही है। नेक्स्ट लिखिए माही, माही रिवर, सुना है माही के बारे में? कौन माही? शाबाश, क्या बात है। ओरिजिन विंध्य रेंज, उद्गम विंध्य रेंज। दूसरा फैक्टर जो बताया अभी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट लिख लो, थर्ड नर्मदा, हाँ मतलब जो भी नेक्स्ट है वही, नर्मदा। एक बार सोनिया गांधी भाषण दे रही थी कहीं पर, अब चूंकि उनकी थोड़ी सी हिंदी मजबूत है ना, तो बातचीत नहीं करना आपस में, हिंदी मजबूत है तो उनको भाषण क्या किया जाता है, हिंदी को इंग्लिश में लिख करके दिया जाता है, जैसे हम लोग चैट करते हैं ना, वैसे लिख करके दिया जाता है। तो नर्मदा लिखा हुआ था, अब उन्होंने ठीक से पढ़ लिया उसको,
तो हम नर्मदा नदी को पवित्र बनाएंगे, ऐसा उन्होंने, क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ था, मतलब इंग्लिश में लिखा था नर्मदा, स्पेस आ गया होगा बीच में, तो उन्होंने क्या बोला, हम नर्मदा नदी को, ऐसा। तो ऐसी घटनाएं भी, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, ठीक है। हाँ लिखिए, नर्मदा रिवर सोर्स अमरकंटक का प्लेट्यू, अमरकंटक पठार, सोर्स अमरकंटक प्लेट्यू, स्पीडली। एमपी में ये सोर्स ध्यान रखने इसका, है ना, अमरकंटक प्लेट्यू, ब्रैकेट में एमपी लिख लो चाहे ध्यान रखने के लिए, और कॉमा करके लिखो ड्रेन्ड, कहाँ पर गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी, बिल्कुल ठीक लिख लीजिएगा कॉमा करके। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, ड्रेन्ड इन गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी। दूसरा पॉइंट, फ्लो इन रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज, हिंदी में विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच, पर्वत श्रृंखलाओं, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, देख लो, बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, कॉमा उसी पॉइंट में, कॉमा पासेज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात, हिंदी में लिख लीजिएगा, भ्रंश घाटी से बहती है, कॉमा महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती है, यानी कि 3 राज्यों के अंदर बह गई है। पहला हो गया एमपी, फिर एमपी से पहुंची कहाँ पर ये, महाराष्ट्र, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ एमपी से निकली, एमपी से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर एंटर कर गई है महाराष्ट्र में, और फिर यहाँ ऊपर ये बाउंड्री दिखी डॉटेड, ठीक है ना, तो ये पूरा इलाका यहाँ तक महाराष्ट्र का है, ठीक है, यहाँ तक, और महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा सूरत के पास गुजरात, और फिर कहाँ पहुँच गई, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो 3 राज्यों से बहती है। फ्लो करा दिया, ठीक है। एक और विशेषता क्या है इसकी, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, तो लिख लीजिए, ये नदी ज्वार नदमुख, ब्रैकेट में एस्चुरी बनाती है। दिस रिवर फॉर्म्स एस्चुरी, ESTUARY, ESTUARY, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इस पर 2 बड़े वाटरफॉल जो प्रसिद्ध है वो सिचुएटेड है, तो लिख लो, वाटरफॉल्स क्या बोलते हैं हिंदी में, जलप्रपात, और देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार, और दूसरा है कपिल धारा। इस नदी पे 2 बड़े प्रसिद्ध जलप्रपात हैं, पहला हो गया धुआंधार, दूसरा है कपिल धारा, ठीक है। धुआंधार का मतलब, तो धुआं कहाँ से आ गया उसमें, जो भी बड़े वाटरफॉल जो ऊंचाई से गिरते हैं, तो चूंकि बहुत हाइट से गिर रहे होते हैं और बहुत सारी धाराएं होती हैं, तो पानी वहाँ पे उड़ता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी बड़े वाटरफॉल के पास आप जाएंगे जहाँ पे व्यवस्था होती है, तो वो आपको विंड शीटर देते हैं, जो पन्नी वाला 10 रुपये का आता है ना, पूरा पहन लो, फिर जैसे उतारोगे खराब हो जाएगा, वैसा वाला, ठीक है। क्योंकि पानी फ्लो कर रहा होता है, हवा के अंदर पानी ही पानी होता है, वो पानी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, 100 मीटर से नीचे गिर रहा है, हवा चल रही है वहाँ पर, तो पानी क्या होगा, उड़ता रहेगा। तो धुआं है ऐसा, फिर धुंध से सिचुएशन बन जाती है, वहाँ पर होता पानी ही है वो, इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स, इस पर कुछ बांध वगैरह बनाए गए हैं, इसमें से एक बड़ा प्रसिद्ध है परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स। सबसे प्रसिद्ध है, करेक्ट, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। क्यों प्रसिद्ध है ये,
झगड़ा था इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इससे फ़ायदा तीनों स्टेट्स को हो रहा है। किसको? महाराष्ट्र को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को। पर पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहे थे तीनों, ठीक है, कि आप बनवा लो, आप बनवा लो। जैसे मेट्रो है, अब जब मेट्रो दिल्ली में बननी शुरू हुई, पहले दिल्ली के अंदर बनी, फिर दिल्ली से कहाँ पे गई? यूपी में भी गई, गाज़ियाबाद। दिल्ली से कहाँ पे गई? हरियाणा के अंदर भी गई, फरीदाबाद। तो पैसा लगाना पड़ेगा ना उनको, नौटंकियाँ कर रहे थे वो लोग, ठीक है ना। जब पैसा लगाया तब जाके काम हो गया। अभी इधर सोनीपत की तरफ मेट्रो जानी है, अब दिल्ली वाले मना कर रहे हैं, सीएम साहब मैं पैसा नहीं लगा रहा, पैसा नहीं है मेरे पास, सोनीपत में जाके उनको फ़ायदा होगा, हम क्यों पैसा लगाए। अब मेट्रो जाएगी तो दिल्ली से ही। तो झगड़े बहुत व्यवहारिक होते हैं, आपको लगता होगा बचपना करते हैं ये लोग, क्योंकि मामला कई सौ करोड़ रुपए का होता है ना। रेवेन्यू मिलने का भी और खर्च करने का भी, दोनों बातें होती हैं। तो अक्सर लड़ जाते हैं, और लड़ाई बहुत बड़ी बुरी वाली होती है। ये दफ्तर के अंदर होती है, कुर्सी पे बैठे बैठे होती है, पर बहुत बुरी वाली होती है। कई बार उस झगड़े को सुलटाने के लिए 500-500 करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़े वकील आते हैं। अब जेठमलानी आएगा तो उसकी कपिल सिब्बल आएंगे, अभिषेक मनु सिंघवी आएंगे, तो एक हियरिंग पर नॉर्मली 4 से 5 लाख रुपए लेते हैं। 10 मिनट के लिए भी आएंगे तब भी उतना जाएगा उनका, चाहे आधे घंटे जाए चाहे 10 मिनट के लिए आए। और नॉर्मली ऐसे में 2 साल केस चल रहा है, तो 10 बार, 20 बार, 25 बार वो आ गया, तो गए 5-6 करोड़ रुपए तो कोर्ट में ही चले गए। होता है ना ऐसा। अभी भी भारत के अंदर जो कोर्ट में केस चलते हैं, तो अगर 100 केस में 70 केस किसके होते हैं? सरकारों के होते हैं, जिसमें पार्टीज कौन है? सरकार है, ठीक है। खैर, पहला हो गया सरदार सरोवर, दूसरा लिखिए ओंकारेश्वर, दूसरा है ओंकारेश्वर। हाँ, ओंकारेश्वर में है, मध्य प्रदेश के अंदर। सुना आप लोगों ने ओंकारेश्वर? हाँ। तीसरा लिखिए महेश्वर डैम। ये कहाँ पर है? ये महेश्वर में ही है। महेश्वर प्राचीन शहर है, बहुत प्राचीन शहर है। बहुत लोग इसी को माहिष्मती भी मानते हैं, जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, बाहुबली के अंदर, है ना। हाँ, तो वहाँ पे 2 ऐसी जगह है एमपी, उसको माहिष्मती माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माहिष्मती एक्चुअल में हुआ करता था, कुछ एक और जगह उसको माहिष्मती मानते हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन शहर यहाँ पर भी है, बहुत शानदार चीज़। क्या? हाँ हाँ, और क्या, माहिष्मती नाम का राज्य है, और वो रिवर का नाम भूल रहा हूँ मैं, वो नदी भी है जिस पर जिक्र आता है कि वो उसका महल बनवाते हैं बाहुबली के छोटे भाई का। उस नदी का नाम तुरंत मैं भूल रहा हूँ, अभी बताऊँगा वो भी, ठीक है। तो हो गया महेश्वर। और नेक्स्ट लिख लीजिए इंदिरा सागर डैम, चौथा इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम ये भी एमपी में ही है, वहाँ पे खंडवा करके एक जिला पड़ता है एमपी में। इंदिरा सागर बांध, खंडवा जिला एमपी। ये भारत का सबसे लंबा बांध है इन टर्म्स ऑफ कितना पानी स्टोर करता है, इस संदर्भ में देखा जाए तो। ठीक है, उसका उद्घाटन खुद इंदिरा गांधी ने किया था, तो उन्होंने अपने नाम पे कहा, उसका नाम क्या होगा, रख लिया उन्होंने ऐसे। कई बार ऐसे गलतियाँ कर जाते हैं नेता, जैसे पंडित नेहरू थे, तो उन्होंने खुद के द्वारा प्रपोज करके, खुद से डिसाइड करके खुद को भारत रत्न दे दिया था। ठीक है, जैसे कमेटी बनती है इसमें नाम जाते हैं किस किस को देना चाहिए, उस कमेटी के मुखिया भी कौन थे, उन्होंने नाम रखा है मुझे देना चाहिए। फिर एक कमेटी जो पास करती है कि हाँ ये 10 नाम में से इनको दिया जाना चाहिए, उसके मुखिया भी कौन थे ठीक है, और फिर लेने वाले भी कौन थे। हाँ तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, योग्य थे, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर खुद से निर्णय नहीं करना चाहिए, किसी और से करवा लेते तो फिर क्या है, थोड़ी सी। हाँ नहीं, राष्ट्रपति ने दिया, वो संवैधानिक प्रावधान है कि राष्ट्रपति देता है ना, वरना फिर इधर खड़े होते लो पंडित जी, फिर इधर आके बोलते थैंक यू ऐसा भी करते हैं लोग, है ना ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा। 4 प्रोजेक्ट चल रही हैं, एमपी को, लगभग पूरे एमपी को ये पानी पिला रही होती है, इस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, कुछ सवाल पुराने देख लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल, जबकि मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स, बाकी सभी प्रायद्वीपीय लंबी नदियां वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। क्यों, वाई?
पहला, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, एक समानांतर भ्रंश घाटी से बहती है, एक बात। फ्लोज बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा, दूसरी बात। अब वो फैक्ट सारे सही हो सकते हैं, फैक्ट से मतलब नहीं है हमें, हमें किससे मतलब है, जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर कौन दे रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द लैंड स्लोप टू वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये वाला कह रहा है। चौथा ऑप्शन, अच्छा तीन ही, चलो तो वैसे आंसर आ गया आपके सामने, केवल पहला सही है, ये वाला भी सही है, पर ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसके बीच से बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, पर ये इसका उत्तर नहीं है। इधर बहने का कारण है कि रिफ्ट वैली से बहती है, अगर वहाँ पर रिफ्ट वैली नहीं होती तो फिर डायरेक्शन इसकी किधर हो जाती, ईस्ट की तरफ। रिफ्ट वैली है तो जैसे ही निकली गड्ढे में चली गई, यानी रिफ्ट वैली के अंदर एंटर कर गई। अब रिफ्ट वैली बनी है इधर की तरफ तो इधर ही बहेगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाला गलत है, ये अपने आप में फैक्ट ही गलत है। वन मोर, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट, निम्न में से किन क्षेत्रों में भारत की दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, वाइल, जबकि वन ऑफ देम फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ, एक बहती है उत्तर की तरफ, एंड मर्ज विद अनदर इंपॉर्टेंट रिवर्स, एक और प्रमुख नदी से मिलती है जो बहती है बे ऑफ बंगाल में। सवाल समझिएगा, एक जगह की बात कर रहा है जहां से कितनी नदी निकलती हैं, दो नदियां निकलती हैं। जो पहली नदी निकलती है वो उत्तर की तरफ जाकर के एक नदी में मिल जाती है जो कहाँ जा रही है, बंगाल की, समझ में आई बात। जो दूसरी रिवर है, द सेकंड वन, द अदर वन फ्लोज टूवर्ड्स अरेबियन सी, दूसरी चली जाती है कहाँ पर, अरब सागर में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तीन नदियों की बात कर दी एक तरीके से, कंफ्यूज आना नहीं है। अमरकंटक, हाँ कौन सी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। बद्रीनाथ यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई मतलब ही नहीं है। महाबलेश्वर भी नहीं, नासिक भी नहीं, अमरकंटक। सोन जाके कहाँ मिल रही है, गंगा में, पटना के पास। और गंगा कहाँ चली गई, ठीक है। तो सवाल घुमाते हैं ऐसे ही। चलो नर्मदा हो गई, नेक्स्ट लिख लीजिए। हाँ, अगर शहरों की बात करें, इस पे कौन कौन से शहर पाए जाते हैं, ठीक है। नर्मदा पर क्या लगता है कौन कौन से शहर मिलेंगे आपको, कुछ नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने। जबलपुर, बिल्कुल ठीक बात है। जबलपुर जो मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है, यही पाया जाता है। वहाँ भी झरने पाए जाते हैं, धुआंधार जो है उधर ही है। और नहीं है, ठीक है। तो एक जबलपुर हो गया। दूसरा, गुजरात में भरूच एक शहर पड़ता है, या भरूच कहते हैं, BHARUCH, ठीक है। ये दो बड़े शहर यहाँ पर हैं। नेक्स्ट लिखिए, तापी रिवर, तापी नदी। अब तापी या ताप्ती एक ही चीज है, ठीक है, वो अलग अलग प्रयोग की बात होती है केवल। लिखिए ओरिजिन, उद्गम, ओरिजिन उद्गम। मुल्ताई, एक जगह है मुल्ताई, कॉमा MULTAI, मुल्तान है ना, उसको मुल्ताई कर दूं, मुल्ताई, कॉमा बेतुल प्लेट्यू, बेतुल पठार। अब बोलोगे बेतुल कहाँ पर है, तो बुंदेलखंड का ही बेतुल जिला है, वहाँ पे बेतुल प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में बुंदेलखंड जिसको प्लेट्यू हमने पढ़ा था वही वाला है ये, ठीक है MP के अंदर ही। तो बेतुल प्लेट्यू ब्रैकेट में MP कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लोइंग इन रिफ्ट वैली, फ्लोइंग इन रिफ्ट वैली इन साउथ ऑफ सतपुड़ा, हिंदी में लिख लो, सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी से बहती है, सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी से बहती है। और कहाँ गिरेगी जाकर के, हाँ, गल्फ ऑफ खंभात, अरेबियन सी, अरब सागर। तो गिरा दो जाके अरब सागर में।
नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। एक बड़ी सहायक नदी है पूर्णा, पूर्ण होता है ना, पूर्ण, उससे बना है पूर्णा। एक और है गिरना, गिरनार से का छोटा वर्ड है गिरना, पूर्णा, PURNA पूर्णा, कॉमा गिरना। जी हाँ, लोकल नाम है, क्या पता कुछ और भी कहते हो वहाँ पर। ठीक है, और ये भी एस्चुरी ही बना रही होती है, ऑब्वियस सी बात है, कहने की बात ही नहीं है। ठीक है, सूरत इससे किनारे बसा हुआ है। सूरत जो बहुत बड़ा अपने आप पे मर्चेंट हब रहा था मराठास के टाइम पर, ठीक है, अभी भी काफ़ी हद तक है। अब किसका शहर है वो? हाँ, हीरो का शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस वहीं पर अभी, क्या नाम है उसका? हाँ, SDB, आगे? हाँ, सूरत डायमंड बुर्स या बोर्स ऐसा कहते हैं। एक साथ वहाँ पर 4,500 से अधिक ऑफिस चल सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। गुजराती लोग बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं। आप लोगों की जितनी एज होती है उससे आगे सोच रहे होते हैं, 25 साल बाद की क्या होगा, है ना, तो ये बात है। ठीक है, इस पे प्रोजेक्ट्स लिख लीजिए, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स। 2 परियोजनाएं हैं, एक है उकाई परियोजना, UKAI, इसमें शायद दिखाया रखा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे 2 पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये गाविलगढ़ है और ये राजपीपला। हमने पढ़ा था सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में, गाविलगढ़, राजपीपला, महादेव, अजंता, याद आ रहा है? वही इलाका है सारा। पहला हो गया उकाई प्रोजेक्ट, और दूसरा लिख लो काकरा पार, काकरा पार, KAKRAPAR, काकरा पार। काकरा पार एक शायद भैंस की भी किस्म होती है मेरे ख्याल से, नागौरी, काकरा पार। ठीक है, हो गया। सूरत शहर है, आपको पता ही है, लिख लिया होगा आपने, मैं मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है, साबरमती हो गई, माही हो गई, दक्षिण में भी है 1-2 नीचे। हाँ, ये लिख लो, मांडवी या मांडोवी भी कहते हैं वहाँ पर गोवा में। मांडोवी एंड जुआरी रिवर, ये 2 नदियाँ हैं, मांडोवी एंड जुआरी। दोनों कहाँ बहती हैं? गोवा के अंदर बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग ही है, पश्चिम की ओर ही बह जा रही है। जुआरी, उसके नीचे लिख लो काली नदी एंड शरावती, काली नदी एंड शरावती इन कर्नाटका, कर्नाटका में है। और शरावती पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो शरावती लिखा, शरावती के बाद लिख लीजिए इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा। सबसे ऊंचा जलप्रपात, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल जोग गरसोप्पा, और या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ शरावती या सिचुएटेड ऑन शरावती रिवर। महात्मा गांधी जलप्रपात वो सरकारी नाम है, कोई बोलता नहीं है, फेमस जो गरसोप्पा ही है। बेटा खाली गरसोप्पा नहीं है, क्या लिखा है? जोग गरसोप्पा। ठीक है, और यहीं पर छोटी रिवर नेत्रावती भी है। अब ये देख रहे हैं, ये सारा वेस्टर्न घाट है ना, तो जो वेस्टर्न घाट पहाड़ी के ढाल पर निकल रही नदियाँ वो सारी कहाँ पर आ गई है? बंगाल की, सॉरी, अरब सागर में आ गई हैं। जो जहाँ पर हाईएस्ट वाटर शेड होगा इसका, उसके उधर जो निकलेंगी वो सारी कहाँ चली जाएंगी? बे ऑफ बंगाल। ये तुंगभद्रा, कृष्णा, नीचे कावेरी, ये सब वहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये कोई कन्फ्यूजन है किसी को? ठीक है,
मांडवी नाम पहले सुना है आप लोगों ने? क्यों नहीं सुना? लक्ष्मण की धर्मपत्नी का नाम था मांडवी, ठीक है। हाँ चलो, दो नदियां यहाँ पे छोटे नीचे केरला के अंदर हैं, पेरियार और पंबा। पेरियार एंड पंबा, केरला। पंबा, PAMBA, पंबा, ठीक है। तो कुल नदियां ऊपर लूनी से लेकर के पंबा तक सब नदियां हमारी कौन सी हो गई हैं? वेस्ट फ्लोइंग। सबसे बड़ी दो ही नदियां हैं, नर्मदा और तापी। जो ऊपर नदी थी लूनी, वो किसी भी जगह जाके मिलती नहीं है, रेत में ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है। बाकी सब नदियां मिल रही हैं जाकर के। ये सब तथ्य आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पूरब की ओर बहने वाली नदियां। नंबर 1 सबसे पहले महानदी, ओरिजिन उद्गम दंडकारण्य कौमा छोटा नागपुर का पठार। दंडकारण्य समझ में आ रहा है सबको? हाँ, जहाँ पर राक्षस रहते थे। ठीक है। अरण्य मतलब क्या होता है? क्या बोला था? ओरिजिन उद्गम दंडकारण्य कौमा छोटा नागपुर का पठार। अरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो जंगल का नाम है दंडक, अरण्य, दंडक वन। उसको मिला करके नाम कॉमनली क्या हो जाता है? दंडकारण्य, ठीक है। आप लोगों ने इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं आरण्यक के बारे में, रामायण नहीं। जब एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात आती है ना, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ सुना है ना, तो उसमें एक होता है आरण्यक। हाँ, तो जंगल में लिखते हैं, अरण्य यानी कि जंगल में लिखते हैं, उसका नाम पड़ जाता है आरण्यक, इसलिए उसको आरण्यक कहते हैं। इसमें स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेद, उपनिषद से, ठीक है। तो ओरिजिन ध्यान रखिएगा, दंडक वन में हो रहा है इसका, जो छोटा नागपुर का पठार है। ट्रिब्यूटरीज, प्रमुख सहायक नदियां। पहला लिखो हसदो, HASDO। हाँ, हसदो नाम है तो है। दूसरा ब्राह्मणी, हसदो, ब्राह्मणी। हाँ, ब्राह्मणी के ब्रैकेट में लिख लो सौरो ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का शोक। तीसरा बराकर, अब अगर यहां पर भी आर नहीं तो ये भी बराक हो जाती फिर, है ना। हाँ, और चौथा एक और है शिवनाथ और शिवनाथ, SEONATH। तो कहीं कहीं पर शिवनाथ लिखा मिलता है SHIV, कहीं कहीं पर SEO लिखा मिलता है, दोनों लिख लीजिएगा, शिवनाथ या शिवनाथ, ठीक है। ये चार सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं, चारों खूब बड़ी बड़ी नदियां हैं अपने आप में, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताया था आपको महानदी के बारे में पहले, किस लिए फेमस है महानदी? हाँ जी, सिमरन आप बताइए, क्या पूछा मैंने? ठीक है, वो पीछे बैठी हुई है। अरे कुछ तो नाम बोलना होता है ना मुझे मुझे क्या पता किसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? राइस प्रोडक्शन। भारत का धान का कटोरा, राइस बाउल इसको बोलते हैं, क्योंकि सारी नदियाँ बहुत बड़ी नदियाँ हैं, फैलाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए याद रखिएगा, बार बार नहीं बोलूँगा। इसी में एक पॉइंट लिख लो, चिल्का लेक सिचुएटेड इन डेल्टा ऑफ दिस रिवर। चिल्का झील इसी नदी के डेल्टा में है। चिल्का लेक सिचुएटेड इन द डेल्टा ऑफ महानदी,
चिल्का झील महानदी के डेल्टा में ही स्थित है, यानी जमाव होता चला गया, बीच में झील बन गई है बहुत बड़ी। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर किसका विकास हुआ है, आयरन और स्टील का। तो दो कारण हैं ऐसा विकास होने के। पहला कारण क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल मिलता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना, रूर ऑफ इंडिया भी पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा कारण क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी है। स्टील इंडस्ट्री को बहुत पानी चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर तुरंत ठंडा करना पड़ता है स्टील को। तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पानी जो रेगुलर फ्लो के अंदर रहे, क्योंकि जैसे ही ठंडा करेंगे वो पानी गर्म हो जाएगा, बेकार, फिर दोबारा पानी चाहिए होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो स्टील इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, इन सबको बहुत पानी चाहिए होता है प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी वहीं पर लग पाएगी। कहीं पर लोहा है पर वहाँ पर पानी नहीं है, तो वहाँ पर उद्योग डेवलप नहीं हो पाएगा, फिर लोहा वहाँ से कहीं और ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ जाके इंडस्ट्री फिर लगेगी। जी, एक मिनट। अच्छा ठीक है, बराकर दामोदर की है, बाकी सारी जो है वो महानदी की है। एक मिनट, ये गड़बड़ कैसे हो गई भाई। ठीक है, बराकर उसमें से कट, बिल्कुल ठीक बताया बच्ची ने, बराकर वहां से कट कर दो, बाकी सारी एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेकंड, दामोदर। दामोदर लिखो, फ्लोइंग फ्रॉम झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, flowing from Jharkhand and West Bengal origin उत्पत्ति छोटा नागपुर, लोअर रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का निचला भाग, ट्रिब्यूटरी बराकर सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इसकी, और इस पर बना है दामोदर रिवर प्रोजेक्ट, दामोदर नदी परियोजना, जो भारत के सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। लिख लो, परियोजना, प्रोजेक्ट, दामोदर परियोजना। शुरुआत में जो बिजली बननी शुरू हुई थी भारत के अंदर, उन ऐसी प्रमुख परियोजनाओं में से ये एक परियोजना है। ठीक है, जो हावड़ा ब्रिज सुना होगा आप लोगों ने, कहाँ पर है, कलकत्ता में, उसी के पास जाकर के निकलती है ये, और फिर कहाँ मर जाती है, अरब सागर के अंदर। ठीक है, हावड़ा में जाकर के मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अगली नदी लिखिए, सुवर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, तीनों शब्द चलते हैं। ठीक है, कहाँ गई ये रही, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा, ये सारे शब्द चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी नदियों का समूह है, 2-3 नदियाँ हैं। ये आपको ऊपर दिख रही है स्वर्ण रेखा, इसके नीचे है वैतरणी, ये बी और कहीं के पर वी लिखा होता है, दोनों ही सही है। और थर्ड है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी मैंने आपको बता दिया कहाँ जाके मिल जाती है,
महानदी में, बाकी तो सेपरेटली बह रही है। सुवर्ण रेखा भी जो है एक तो फेमस है किसके लिए, गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए। अब भारत की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से एक हो गई है ये। इसके पीछे कारण क्या है, स्टील इंडस्ट्री। जो स्टील वाले लोग हैं वहाँ पर, वो जो अपना खराब पानी होता है, गर्म पानी होता है, वो तुरंत फेंक देते हैं कहाँ पर, रिवर में। तो उससे रिवर में होता है थर्मल पॉल्यूशन, एक प्रकार होता है ये भी तापीय प्रदूषण, यानी कि एक झटके में बहुत सारा टेम्परेचर आ जाता है नदी के अंदर। अब उससे क्या होगा, वहाँ की जो इकोलॉजी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो मेंढक रहता है बेचारा 25 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर, अचानक से वहाँ पर पानी आ गया 70 डिग्री का, 80 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो क्या हाल होगा उसका, है ना। हाँ ठीक है ना, समझ रहे। तो ये समस्या है, तो लिख लीजिए। सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा ओरिजिन रांची प्लेट्यू, ओरिजिन रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, हाँ रांची के पठार से। रांची पठार, हजारीबाग का पठार, दो याद है, एक ही पठार के दोनों भाग हैं जो हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू ही, ठीक है। और उसी में लिख लो फिर उसके बाद फेमस फॉर गोल्ड डिपॉजिट्स, पॉल्यूटेड रिवर, स्वर्ण निक्षेप के लिए प्रसिद्ध, स्वर्ण निक्षेप के लिए प्रसिद्ध प्रदूषित नदी। ठीक है, यहां महानदी के आगे, महानदी में एक चीज जोड़ लीजिएगा, मैं भूल गया था, हीराकुंड डैम, जिसके बारे में खूब सुना होगा आप लोगों ने, जो महानदी वाला था उसमें जोड़ लीजिए परियोजना, प्रोजेक्ट हीराकुंड। अगली जो प्रमुख नदी है, वैसे गोदावरी है पर ये भी छोटी सी रिवर एक आ रही, लिख लीजिए ऋषिकुल्य रिवर, ऋषिकुल्य नदी। ऋषिकुल्य मैंने बताया पहले आपको इसके बारे में, गंजाम तट, कछुआ ब्रीडिंग, ऋषिकुल्य रिवर। बस सामने खाली सोर्स है इसका नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स एक छोटी सी पहाड़ी है पूर्वी घाट की, स्रोत नयागढ़ हिल्स, नयागढ़, पहाड़ियाँ। और फेमस किसके लिए है ये, हाँ जो उसका मुहाना है, माउथ है, वहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले कछुए आते हैं, किस लिए, प्रजनन के लिए, ब्रीडिंग के लिए, वो पहले आपको ध्यान में ही है। ठीक है, तो ये नदियाँ इकट्ठे सारी आपको यहाँ पर दिख रही है एक के बाद एक। ऊपर सुवर्ण रेखा हो गई है, फिर छोटी सी एक और नदी है, फिर यहाँ पर बैतरणी आ गई, ब्राह्मणी आ गई, महानदी के अंदर मिल जाती है, आगे बढ़ जाती है, महानदी हो गई, नीचे ऋषिकुल्य हो गई। इसके बाद जो सबसे बड़ी नदी आएगी यहाँ पर, तो छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं, वो आएगी गोदावरी, एज पर दी। ये कछुआ देख पा रहे हैं आप लोग, ये समंदर के अंदर है, ऑलिव रिडले टर्टल। कछुए में और टर्टल में फ़र्क होता है ना, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में अलग अलग, कछुआ होता है, अच्छा लोकल नेम है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या फ़र्क है टर्टल में और कछुए में। देखा है कभी आप लोगों ने अलग कछुआ देखा है किसी ने, किस साइज का, अच्छा हाँ, कछुए बहुत बड़े बड़े भी होते, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कछुए के प्रॉपर पैर होते हैं, कछुए के पैर होते हैं, टर्टल्स के पैर नहीं होते, फ्लैप होते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, इसका पैर दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा ना, क्या, हाँ ये फ्लैप है, तो फ्लैप जो होते हैं इनको बोलते हैं टर्टल, ठीक है। कछुए के आपको दो दो पैर जो छुपा लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, वो पैर होते हैं। इसके पैर नहीं होते क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्या करना होता है, तैरना होता है। कछुआ दोनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी, ये खाली बीच पर आते हैं प्रजनन वगैरह के लिए, वरना और धूप सेकने के लिए बस,
वरना कहाँ रहते हैं ये, पानी में। तो ये फ़र्क ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ बता रखा है, वैसे एनवायरमेंट का इशू है। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, जो ऑलिव रिडले टर्टल है, एक प्रजाति है ये टर्टल्स की, लिव इन वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, तीनों समंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। IUCN एक संस्था है जो सूची जारी करती है संकटग्रस्त जीवों की, उसमें ये इंडेंजर कैटेगरी में है, ये बताएंगे बाद में आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप में से कछुआ कौन कौन है, ठीक है, कछुआ ही जीतते हैं वैसे रेस के अंदर ठीक है, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको, हजारों की संख्या में टर्टल्स हैं ये बीच पर आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये जो दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक से टर्टल्स है, यहाँ पर नेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि नीचे गड्ढा खोद करके उसमें अपने अंडे देते हैं। गड्ढा खोदना, उसी को नेस्टिंग करना कहते हैं, घोंसला बनाना कहते हैं, ठीक है। मास हैचिंग मतलब एक साथ वहां पर ये नेस्टिंग करके प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट लिखिए गोदावरी, इसी में वो नदी आ गई जो बाहुबली के अंदर चर्चा में थी। गोदावरी सोर्स त्र्यंबक प्लेट्यू वेस्टर्न घाट, त्र्यंबक पठार पश्चिमी घाट। त्र्यंबकेश्वर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाईं ओर की सहायक नदियाँ। ये त्र्यंबक कहाँ पड़ता है, नासिक के पास पड़ता है, नासिक का जो इलाका है ना वहाँ पर पड़ता है, हाँ महाराष्ट्र। एक सवाल का जवाब दो, जीके वाले सवाल का, बच्चों वाला सवाल। कुंभ मेला सुना है आप लोगों ने, किसने नहीं सुना, सबने सुना है। कब लगता है, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे, ऐसे नहीं बोलना होता, सब कंफ्यूज है। कुंभ मेला कब लगता है, हाँ जी, गलत, हर 12 साल में एक बार लगता है, उसे महाकुंभ कहते हैं। कुंभ तो हर साल लगता है, बेसिक कुंभ, पर जो मेन कुंभ होता है महाकुंभ 12 साल में एक बार। महाकुंभ, हाँ चलो ठीक है। ऐसे फिर अर्धकुंभ होता है, वो 6 साल में एक बार लगता है, और नॉर्मल कुंभ वो हर साल मेला कहीं भी लगा लेते हैं। क्या, मेरे ख्याल से लास्ट हुआ था शायद उज्जैन हुआ था शायद 2017-18 में, ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन बात है जो महाकुंभ लगते हैं वो भारत में केवल 4 ही जगहों पर लग सकते हैं, रोटेशन में लगते हैं वो भी, यानी कि एक जगह पर 48 साल बाद कुंभ लग सकता है। अगर रोटेशन नहीं किया उन्होंने तो अलग बात है, ऐसा। तो 4 जगहों पर लगते हैं। 4 जगह और 4 रिवर्स कौन कौन सी हैं, एक एक करके बोलना है। किसको पता है, हाथ खड़ा करना है। आपको पता है चारों, 2 पता है, प्लीज़ रेज योर हैंड, कृपया अपना हाथ खड़ा करें, ठीक है। जिनको 2 पता है वो एक, बस एक अखबार पढ़ा करो, बेसिक अखबार के सवाल होते हैं। किसी भी तीर्थ यात्रा पर अलग अलग धर्मों के जो प्रमुख स्थल कौन से, उस पर सवाल बन जाते हैं, है ना। दिल्ली में होती फूल वालों की सैर, सुना है आप लोगों ने नाम, फूल वालों की सैर, ये भी एक क्या नाम है, चादर चढ़ाते हैं दिल्ली में, एक वो है मज़ार है, उस पर जा कर के, तो उस पूरे इवेंट का नाम होता है फूल वालों की सैर। दिल्ली के प्रमुख त्योहारों में से एक है, सब नहीं मनाते, मतलब उस धर्म के लोग ही मनाते हैं, पर प्रसिद्ध है, ठीक है। खैर बताओ कौन सी जगह, एक हो गया प्रयागराज, नदी कौन सी है वहाँ पर, गंगा जमुना दोनों है। दूसरा हरिद्वार, कौन सी नदी है, गंगा। तीसरा नासिक, कौन सी नदी है, गोदावरी। चौथा उज्जैन, कौन सी नदी है जो मरने वाली है, शिप्रा, ठीक है, शिप्रा या शिप्रा, ऐसे दोनों नाम। तो इन 4 जगहों पर ही कुंभ घूमते हैं जो महाकुंभ होते हैं, ठीक है, हरिद्वार, नासिक, ऐसा। खैर, तो गोदावरी यहीं पर नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है या त्र्यंबक प्लेट्यू है वहाँ से निकलती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, लिखो बिलाल, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, पेन गंगा, वर्धा जी, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, हाँ वर्धा,
वेनगंगा, वेनगंगा के ब्रैकेट में लिख लो, वेनगंगा के ब्रैकेट में लिख लो, लिख लो वर्धा प्लस पेनगंगा, वर्धा प्लस पेनगंगा इज इक्वल टू सॉरी एक और जोड़ना है उसमें, वर्धा हो गया, पेनगंगा हो गया, प्लस वेनगंगा इज इक्वल टू प्राणहिता, इज इक्वल टू, फिर से बोल रहा हूं मैं, हमने सहायक नदियां लिखी, पहली कौन सी लिखी, दूसरी कौन सी लिखी, तीसरी कौन सी लिखी, उसके ब्रैकेट में लिखना है, इन तीनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है, तो बन जाएगी चौथी नदी कौन सी, प्राणहिता, प्राणहिता, जिसके किनारे बल्लाल देव का महल बनने वाला था बाहुबली के अंदर, ठीक है। ठीक है, कॉमा, ये चार हो गई नदियां। अब देखो कंफ्यूज कैसे करेगा वो, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं, प्राणहिता। तो सवाल कैसे भी पूछेगा आपको पता होना चाहिए, ये तीन सेपरेट नदियां भी हैं अपने आप में, कॉमनली मिलती है, एक धारा बनती है प्राणहिता, जो कहाँ मिल गई है, गोदावरी में, ठीक है। बस इसी में आगे लिखो इंद्रावती, बाईं तरफ वाले में ही चल रहा है, अभी लेफ्ट वाले में ही, इंद्रावती, सबारी, सिलेरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के दो, सबारी सिलेरू वगैरह, सबारी सिलेरू। हाँ, नॉर्मली जो पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा है, इस पर सवाल बने हुए हैं पहले कई बार, ठीक है। राइट साइड ट्रिब्यूटरीज, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर मंजरा, ठीक है जी जी, मैं समझ सकता हूँ, मत परेशान हो, सब मिलेगा। क्या खासियत है गोदावरी की, ये खासियत थोड़ी है, सबसे लंबी नदी है ये पेनिनसुलर इंडिया की, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, गोदावरी, ठीक है। सर राइट साइड ट्रिब्यूटरी क्या है, मंजरा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कृष्णा, शांत शांत, कृष्णा, स्रोत सोर्स महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है ये। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लिखिए भीमा, भीमा, मूसी, जी जी लिखना नहीं है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, घाट प्रभा, घाट प्रभा, नेक्स्ट है माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, नेक्स्ट है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, एक और नदी है,
इसी में एक कोयना और ऐड कर लीजिए, कोयना, कोयना, हाँ कोयना डैम भी है, बिल्कुल ठीक बात। कोयना डैम से भूकंप आया था वहाँ पर महाराष्ट्र में, वो पेनिनसुलर इंडिया के बहुत जो लिमिटेड भूकंप आए हैं वो है। सर भीमा मूसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी घाटप्रभा तुंगभद्रा और कोयना। घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक है ऊपर वाली, ये राइट बैंक है। रिवर कहाँ जा रही है? इधर। तो पहले हमने लेफ्ट में क्या लिखा था? भीमा और मूसी। राइट में क्या लिखा है? ये चारों, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, ठीक है। कोयना इसके ऊपर ही है। रिवर की डायरेक्शन से तय होगा लेफ्ट या राइट, ठीक है ना। अगर यही रिवर अभी यहाँ ऐसे जा रही है और फिर घूम जाए ऐसे, तो लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखिए अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है, पेन्नार या पेन्नेरू, पेन्नार या पेन्नेरू। ये कंपैरेटिवली छोटी रिवर है, सूख भी रही है। सोर्स है इसका नंदी दुर्ग पीक, कर्नाटका, नंदी दुर्ग चोटी, कर्नाटक, नंदी दुर्ग चोटी, कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट कावेरी, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, जो बड़े बड़े ऐसे शहर हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई है पिछले एक डिकेड के अंदर, 2 डिकेड के अंदर। अब वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं, जैसे दिल्ली के अंदर नदी बहती है साहिबी रिवर, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ से नीचे उतरेंगे 100 मीटर आगे जाएंगे तो एक नाला दिखाई देगा आपको, वो साहिबी रिवर है, ठीक है। तो कभी वो नदी हुआ करती थी प्रॉपर, ठीक है, पर हमने उसको खा लिया। सेम हुआ है इन शहरों के साथ। अब वहाँ पर क्या है, घर में लगा हुआ बाथ टब बड़ा सा, पर नहाते हैं 1 बाल्टी पानी से वो, क्योंकि उतना पानी नहीं कि बाथ टब भर सके, फ्रेश वाटर उतना है ही नहीं उनके पास, खरीदना पड़ेगा फिर उनको, ठीक है ना। ये सिचुएशन हो गई है। कावेरी सोर्स, उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, कॉमा कुर्ग, KOORG, कुर्ग, कर्नाटका। ब्रह्मगिरी हिल्स, कुर्ग, कर्नाटका। कुर्ग एक जगह का नाम है, कुर्ग एक रियासत भी हुआ करती थी आज़ादी से पहले। ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कॉमा कुर्ग, कर्नाटक। कोई कन्फ्यूजन है क्या? ठीक है। दूसरा लिखिए नॉन एज गंगा ऑफ साउथ या साउथ गंगा, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, नॉन एज गंगा ऑफ साउथ। हाँ, इसे किसे? कावेरी को, हाँ, को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। जैसी मान्यता हमारे यहाँ वैसी इसकी है। ऐसे बीच में गोदावरी है, उसे कुछ कुछ लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कह देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों बहुत पुरानी नदियाँ हैं। कावेरी बहुत पुरानी नदी है। नेक्स्ट लिखो ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, लेफ्ट साइड राइट साइड। सहायक नदियाँ लेफ्ट में 2 हैं, हेमवती और शिमसा, हेमवती और शिमसा। राइट साइड में है कबानी। हाँ, अब कहीं पर एक काबिनी भी लिखा मिलता है, एक ही जगह आई हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भवानी, कबानी, भवानी। नॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लिख लो, नॉइल और अमरावती, नॉइल और अमरावती।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पेन्नार। अच्छा पेन्नार तो हो गई ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वैगई। वैगई, VAIGAI। हाँ, सोर्स वरुष्णाड हिल्स। अभी जो वरुष्णाड हिल्स है ये जॉइंट पॉइंट है अन्नामलाई का और कार्डमम का, ठीक है ना। वरुष्णाड हिल्स, वरुष्णाड पहाड़ियाँ, ब्रैकेट में चाहो तो अन्नामलाई हिल्स लिख सकते हैं, अन्नामलाई जो रेंज थी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध शहर है मदुरई। मैंने आपको यहाँ पर एक गैप बताया था इसके नीचे से। ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर एक गैप है, कौन सा गैप है? पालघाट। किसको जोड़ रहा है? यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर मदुरई है, तो मदुरई इसी में बसा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, ड्राई चैनल। ड्राई चैनल, शुष्क प्रवाह। ये नदी भी लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ चुकी है, तो बीच में सूख जाती है, फिर कुछ टाइम के लिए अपीयर होती है, बीच में वाटर सोर्स एक लेक मिल जाती है इसमें, तो शुष्क प्रवाह। हाँ, तो ये हमारी प्रमुख नदियाँ हो गई हैं, पेनिनसुलर रिवर्स भी। ठीक है, दोनों तरफ की नदियाँ हो गई हैं, वेस्ट फ्लोइंग भी और ईस्ट फ्लोइंग भी। कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई हो तो चलिए, ठीक है, बढ़ा जाए। कुछ सवाल है? अच्छा, मान लो अगर आपको डिफरेंस करने को बोला जाए इन दोनों रिवर्स के अंदर, अगर सवाल पूछ लिया जाए मेंस में कि डिफरेंशिएट करिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को, क्या क्या बिंदु बन सकते हैं? हाँ, एक उसका डेल्टा बनाती है, ये वाली एस्चुरी बनाती है, यानी कि वेस्ट वाली, और ठीक है, और बोलते जाओ ना, बाकी लोग भी बोलो, क्या क्या फ़र्क है दोनों नदियों के अंदर? इधर के प्लेन्स ज़्यादा होते हैं, इधर की कम। क्यों? इधर साइड हाँ, तो तुरंत जो हमने डिफरेंशिएट किया था वेस्टर्न कोस्ट प्लेन में और ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में, उसको याद करके उसको सेम लिखना नहीं है, उसके बेसिस पर इसका आंसर कर देना है। वहाँ पर लंबाई एवरेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे लंबाई एवरेज 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर ही मिलेगी, ठीक है, जो वेस्ट फ्लोइंग है, जबकि वहाँ पर क्या है, एवरेज लंबाई 500 किलोमीटर मिल जाएगी सभी नदियों की। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एक मैदान बनाती हैं क्योंकि वहाँ पर इरोजन ज़्यादा कर पाती हैं, हालांकि अब इरोजन लगभग दोनों जगह ही कम हो गया, खत्म हो गया, लेकिन तब भी। चलो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ टू साउथ। ईस्टवर्ड मतलब बे ऑफ बंगाल में बहने वाली, ठीक है, देख लीजिएगा फिर सेट करिएगा। तो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, कौन सी है ऊपर नीचे? मैंने लगभग उसी क्रोनोलॉजी में लिखाया है। अरे मैप में ही देख लो ना, इससे अच्छा। पहला वाला सही है। हाँ सर, पहला वाला सही है। पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ गया सवाल? शुरू कहाँ से हो रहा है? यहीं से है। क्वेश्चन क्या है? असर्शन वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये रहा सवाल। नहीं सर, वो असर्शन रीजन वाला था। अच्छा ठीक है, ये सवाल कुछ और ही है, पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो उसने स्टेटमेंट दे दी है 4। इसके बाद सर जब आपने क्वेश्चन दिखाया था ना, उसके 2 ऑप्शंस नीचे दे रखे थे, 2 ऑप्शंस ऊपर थे, उसका आंसर ए और अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, शुरुआत है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ, क्वेश्चन लिखा ही नहीं है इसने। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ, ये क्या है? असर्शन है, और ये एक रीजन है, कारण है,
ठीक है, बताना है कि सूट करते हैं कि नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टाज, पश्चिम की नदियों का डेल्टा नहीं बनते अरब सागर वाली के। कारण दिया है उसने, दीज रिवर्स डू नॉट कैरी एनी एलुवियल सेडिमेंट्स, क्योंकि ये नदियाँ जलोढ़ अवसाद लेकर के नहीं चलती हैं। क्या लग रहा है? बोथ करेक्ट, आर इज करेक्ट। सोच लो, डेल्टा बनता है, डेल्टा तो नहीं बनता ये बात श्योर है, पर सेडिमेंट तो बनता ही होगा। अगर नदी बह रही है तो सेडिमेंट तो बनाएगी, है ना। डिपोजिशन नहीं हो पाता होगा वो अलग बात है, ठीक है। चलो ये होगा, आर गलत है, किस किस को लगता है गलत है? बी होगा, बी अगर ऐसा होगा तो बी होगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों करेक्ट कैसे हो गए? देखो दो चीज़ें हैं, सवाल को बहुत ध्यान से समझिए। उसने दो स्टेटमेंट लिख दी हैं, ठीक है। पहला बोला है ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये बात सही है, सही है। दूसरा लिखा है क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये सेडिमेंट ही कैरी नहीं करती, अवसाद ही नहीं होता, ठीक है। तब दो चीज़ें बतानी है, समझ जाइए, दो चीज़ें बतानी है। पहली बात, ये दोनों सही है कि नहीं सही है, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों दिए हुए हैं ना, बोथ करेक्ट जहाँ पर लिखा है, इसका मतलब आप इसको भी सही कह रहे हो, उसको भी सही कह रहे हो। ये एक जवाब हुआ, ये आधा जवाब हुआ। आधा क्या है कि जो ये आर है ये इसका व्याख्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना। समझ में आई बात मेरी अब, ठीक है। अब जिनको लगता है बी है वो हाथ खड़ा करे, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि दोनों सही भी हैं और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। कैसे है, कैसे हो गया ये है? क्या क्या सर उसमें तो लिखा है ना, डू नॉट कैरी एनी सेडिमेंट। हाँ, एनी एनिमल सेडिमेंट ये देखो कहाँ गया। हाँ, एनिस है नहीं कि कुछ भी नहीं ले जाते, कुछ ना कुछ तो ले जाएगी। ठीक है, वो उसको एक तो दो फिर से दो चीज़ें कर लेते हैं। एक तो ये सही है कि नहीं सही है बताना है आपको कि सही है कि गलत है, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, हाँ क्या कह के आ रहे हो तुम? सर नॉर्मल सी बात है, रिवर होगी, कुछ ना कुछ तो सेडिमेंट लेके ही जाएगी। हाँ ठीक बात है, सर बट इसमें तो दोनों आज हाँ। तो समझिए, बहुत आराम से समझिए, ठीक है। इन्होंने कटाव किया हुआ है, लेकिन मैंने बताया था कि सब नदियाँ कौन सी नदियाँ हैं, बहुत बूढ़ी नदियाँ हो गई हैं। अब ये कटाव नहीं करती हैं, अब ये इरोजन नहीं करती हैं। जो करती भी हैं मैक्सिमम जो रिफ्ट वैली वगैरह वहीं पर जम जाता है वो। तो चूंकि रिफ्ट वैली से आगे सेडिमेंट नहीं जाता है तो कैरी भी नहीं करती हैं, तो फिर वहाँ पर डेल्टा भी नहीं बनता है। हाँ थोड़ा बहुत सेडिमेंट लेके जाती है, ये बात ठीक है, लेकिन इन जनरल उसने ऐसा क्यों दे दिया है वो उसको देखने वाली बात होगी। चलो यहाँ पे कुछ ये दे रखी है उसने, छोटी नदियाँ हैं, एलुवियल नहीं है, डेल्टा नहीं है, ऐसा। चलो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप तो डिस्कशन में नहीं है, ये 4-5 साल पहले खूब हुआ करती थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है जिस नदी में उसको किसी कम पानी वाली नदी से जोड़ दिया जाए, यानी उसका पानी कहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पर पानी कम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लेकिन एक तो बहुत खर्चीला काम था ये और बहुत ज़्यादा विवाद भी थे इसको लेकर के, तो फिर ये प्रोजेक्ट रुक गया था। लेकिन बाद में दोबारा से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, और केन बेतवा इसका पहला जो पार्ट था, पहला कॉरिडोर केन बेतवा को लिंक किया गया है। 2 अलग अलग नदियाँ हैं, केन और बेतवा, चंबल के पास, उनको लिंक किया गया है। तो अभी डिस्कशन में बिल्कुल नहीं है, ये गवर्नमेंट के फोकस में बहुत ज़्यादा नहीं है, पर तब भी पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या था, ठीक है। अभी सवाल नहीं है, आ सकते हैं कल को। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रोजेक्ट विल टेक 50 से 100 साल कंप्लीट होने में, ठीक है। जो पूरा प्रोजेक्ट था पूरे इंडिया की नदियों के, तो फिर बाद में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का नहीं पूरा नहीं करते हैं हम, ठीक है ना, 1-2 कॉरिडोर कर लेते हैं, 1-2 छोटी नदियाँ आसपास हैं, छोटी छोटी हैं, उनको आपस में, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, एक नदी है उसका पानी 100 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है जो उससे ऊंचाई पर है,
या निचाई पर है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा खोदना पड़ेगा, कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, एक नया कोर्स डेवलप करना पड़ेगा, या पाइप से लेकर के जाओ, है ना। तो जितना उससे फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा उसको करने में। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग क्या है, फिजिबल नहीं मानते हैं, व्यवहारिक नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार ने उसके एक कॉरिडोर पे काम किया है, केन बेतवा पर। तो अभी डिस्कशन में बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन अगर आए तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या था। ये हर किताब में थोड़ा बहुत दिया होगा इसके बारे में। यहाँ पे बताया हुआ चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसके अंदर। तो भारतीय मानसून बहुत बड़ी समस्या है, डैम कैनाल बनाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। प्लेट्यू के अंदर ऊंचाई नीचाई वाला बड़ा इशू है, तो पढ़ लीजिएगा इसको, पर बहुत फोकस वाली चीज़ एकदम नहीं है अभी, ठीक है। ये हमारा रिवर्स वाला काम हो गया है, ठीक है। एक जो डैम बहुत डिस्कशन में रहते हो किसी भी कारण से, उन पर सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो डिस्कशन में होगा, कहाँ पर सिचुएटेड है, किस रिवर पर सिचुएटेड है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, किन स्टेट्स को बेनिफिट होने वाला है, ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे अभी जयशंकर साहब कहाँ गए हुए हैं, रशिया गए हैं। अब उन्होंने अभी वहाँ पर कुडनकुलम प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु बिजली बनेगी, ठीक है। वो पीछे बनना शुरू हुआ था क्योंकि रशिया की हेल्प से बन रहा था वो। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि यहाँ तो परमाणु ऊर्जा फैल जाएगी, हम सब बीमार होंगे, सबके कंसर्न थे अपने अपने। उसको फिर क्या कर दिया गया था, बंद कर। 10 साल से वो वहाँ सारा मामला बंद था। अभी दोबारा उन्होंने जाकर के वहाँ पर डिस्कशन किया है कि भाई हमने लोगों को समझा लिया है और अब आप दोबारा से काम शुरू करिए। हो सकता है कल को काम शुरू हो जाए। तो ऐसे किसी डैम पर भी काम होता है, कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम होता है, तो वहाँ पे फिर सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वरना तो बहुत सारे डैम है, पूछो ही मत। मैं एक डैम्स की लिस्ट भी दे दूँगा, क्योंकि भारत में कई कई दर्जन डैम है कि स्टेट में बहुत सारे डैम है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो नदियों में हमारे को एक काम करना है केवल अब डैम और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, वो लिस्ट दे दूंगा, खाली उसको पढ़ के याद कर लेना है आपको, ठीक है। एक चीज़ नदियों से जुड़ी हुई और पूछी जा सकती है, वैसे उसको हम आगे रोडवेज में ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे। नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे NH होते हैं, ऐसी सरकार ने 6 नेशनल वाटरवे बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक तो शुरू भी हो गया है, जो बनारस से लेकर के और कहाँ तक जाता है, बंगाल तक जा रहा है, उस पर शुरू भी हो गया। क्रूज वगैरह वहाँ पे चलाना शुरू भी किए हैं। हालांकि अभी बड़ी चैलेंज ये है कि जब मानसून होता है तब तो चला लेते हैं, ये तो पानी ऊपर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आनी शुरू होती हैं तो पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फिर बड़े शिफ्ट चलना वहाँ पे मुश्किल हो जाती है। पर चला तो रहे ही हैं वो सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे। पर यहाँ पे लिंक पे ध्यान में रखना है कि नदियों की बात आएगी तो वाटरवे भी एक वहाँ पर मुद्दा होता है, ठीक है। और कोई बात इसमें कुछ पूछना किसी को? NCERT, एक बार NCERT दिखाओ, रिवर्स वाला प्रॉपर कर लेते हैं पूरा। एक बार सब लोग NCERT निकाल लीजिए, कुछ टर्म्स इसमें दे रखे होंगे वो पढ़ लेते हैं। शांतम पापम, भाई बोलना नहीं है। अच्छा, ये स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया हुआ है, ये होते हैं ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप। प्रतिरूप या मॉडल या पैटर्न मतलब कि किसी रिवर के अंदर कैसे पानी आ रहा है, ठीक है, उसे हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जैसे इसमें एक दिया हुआ है डेंड्रिक, वृक्षाकार, एरियल, रेडियल, जालीनुमा, ट्रेलिस। तो क्या होता है, वैसे इसकी इमेज अभी नहीं है वरना आपको समझ में आता। जैसे ये मेन रिवर है, ये इसका डायरेक्शन है, यहाँ से क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, यहाँ पर इसका माउथ है। हर रिवर के 2 चीज़ें होती हैं, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर खत्म हो रही जा करके, उसको हम लोग माउथ या मुहाना कहते हैं। जहाँ पर क्या फॉर्म करती है वो, आइदर डेल्टा और एस्चुरी, ठीक है। अब इसमें जो रिवर्स आकर के मिल रही हैं उनका शेप क्या बनता है, उसे हम कहते हैं पैटर्न
ड्रेनेज पैटर्न। जैसे इसमें एक दिया वृक्षाकार, पेड़ कैसा होता है देखा है आप लोगों ने, ये ऐसे हो गया, ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे जाके फैल गया है। थोड़ा सा मेरे से, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है आपको पता ही है ना। तो ऐसा, तो अगर ऐसे रिवर्स इसके अंदर मिल रही होंगी आकर के इस प्रकार, नहीं इस प्रकार, ठीक है, ऐसे रिवर्स आकर के मिल रही हैं, आगे जाके यहाँ पे क्या बन गया है, डेल्टा बन गया है, माउथ बन गया है। तो ये पैटर्न क्या कहलाएगा, हाँ वृक्षाकार प्रतिरूप, ठीक है। बहुत सारे वृक्षाकार और जो पक्षियों के पैर होते हैं देखें आपने, पक्षियों के नॉर्मली क्या होते हैं, 3 वो उंगलियां होती हैं, कहीं की किसी की 5 भी होती हैं, फैले होते हैं, ठीक है। तो वृक्षाकार, पंजाकार ऐसे शब्द चलते हैं इस प्रकार वाले में। एक यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियल। रेडियल क्या होता है, एकदम इसमें चीज़ें प्लस के शेप में बन रही होती हैं। जैसे बीच में ये कोर्स है रिवर का, अब इसमें रिवर ऐसे आकर के मिल रही है एकदम लगभग 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडियल। आगे फिर यहाँ भी क्या बन जाएगा, डेल्टा। डेल्टा ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्हीं को जालीनुमा वाला क्या होगा, ग्रिड पैटर्न में बनता है। यहाँ मिल रही है, फिर यहाँ पर आकर के मिल गई, फिर यहाँ पर आकर के मिल गई, तो ग्रिड पैटर्न वाले को हम लोग बोल देते हैं जालीनुमा या ट्रेलिस। इसकी इमेजेस से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पैटर्न मतलब बेसिकली खाली नदियाँ कैसे मिल रही हैं उसे हम पैटर्न कहते हैं। कोई इसमें भारी शब्द, एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है कैचमेंट, जल ग्रहण, है ना। तो मैंने आपको बेसिन बताया था, याद है, ड्रेनेज बेसिन। बेसिन तो रिवर के अंदर हो गया, फिर ओवरऑल जहाँ से उसको पानी मिलता है पूरे इलाके से, वो सारा क्या हो गया उसका कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। यानी कि ये मुख्य नदी है, यहाँ से नदी आई, इसको जहाँ जहाँ से पानी मिल रहा है, यहाँ पे नदी आ रही है, तो ये सारा मिला करके इसका क्या हो गया कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, कि मुख्य नदी को पानी कहाँ कहाँ से आकर के पानी मिलता है। और कोई शब्द ऐसा इसमें दिख रहा हो, ये एक बार ये मैप दिख रहा है सबको, इस मैप के बीच में एक लाइन दी हुई है, मिला, इस ये है वाटरशेड। क्या है ये, इस लाइन के पानी या दाएं बहेगा या बाएं बहेगा या ऊपर बहेगा या नीचे बहेगा। इसी के लिए हिंदी में शब्द प्रयोग किया हुआ है क्या, जल विभाजक या जल संभर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हिमालय है, ध्यान से देखेंगे यार आप, उत्तराखंड वाले ऊपर जो ऊपर लाइन है, इसके ऊपर के सब नदियाँ कहाँ पे गई हुई हैं, इंडस में गई हुई हैं, वेस्ट में, याद है, चनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। इसके नीचे सारी नदियाँ कहाँ पर आई हुई हैं, साउथ और ईस्ट में गई हुई हैं, गंगा, यमुना, उसके बाद फिर दर्जनों नदियाँ हैं। फिर ऐसी और आगे बढ़ते राजस्थान में, तो वहाँ पर अरावली है वाटरशेड, जल विभाजक। उससे नदियाँ या तो उस तरफ गई हुई हैं पश्चिम की तरफ, या फिर गई हुई हैं पूरब की तरफ। और आगे आएंगे तो विंध्य रेंज मिल जाएगा हमको जल विभाजक। यहाँ पे नदियाँ चंबल वगैरह चली गई हैं ऊपर की तरफ, चंबल, बेतवा, सिंधु, नर्मदा, तापी वगैरह आ गई हैं वेस्ट की तरफ, और फिर सीधा वेस्टर्न घाट पूरा जल विभाजक है, ठीक है। समझ में आई बात, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अब जहाँ पर ये मोड़ना पड़ा है इनको, ये बीच में घुमा करके इतना मोड़ना पड़ा है क्योंकि बीच में रिफ्ट वैली थी और यहाँ पर अमरकंटक का प्लेट्यू है जहाँ से चीज़ें निकल रही थी, तो यहाँ तक लेकर के इसीलिए ये आए हैं। ये जल विभाजक है, वहाँ पे बीच में इंडिकेटर में लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, वाटर डिवाइड, करेक्ट। तो यही होता है वाटरशेड। जो इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, क्या कह रहे हैं आप, टॉपिक है ना, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। हाँ, बस ये बताया हुआ कैसे डेवलप हुआ है वो, हिमालय डेवलप हुआ, हिमालय डेवलप होने के बाद ये रिवर्स आई। रिवर्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एंटीसीडेंट, एक होती है प्रीसीडेंट। हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती और अपवर्ती। हाँ, वही वही वही। ठीक है, पूर्ववर्ती और अपवर्ती। पूर्ववर्ती नदियाँ वो होती है जो कभी अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। तो यहाँ पर जो पूर्ववर्ती नदियाँ थी, जैसे ही कोई बीच में हिमालय आ गया उसको कट करना शुरू कर देंगी वो, ठीक है।
एंटीसीडेंट जो रास्ता अपना बदल लेती हैं। पूर्ववर्ती को क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज्ड, क्योंकि वो रास्ता अपना नहीं बदलती है। तो इसी से डेवलप हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कब कब ये बनना शुरू हुआ है। उस चंबल खड्ड है, वो खंड नहीं है, वो बीहड़ जो चंबल के बीहड़ थे उसे चंबल खड्ड कहते हैं शराफत वाली भाषा में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बताया हुआ कैसे कैसे हिमालयन डेवलप होने के बाद रिवर्स ने उसको काटा पीटा है और ड्रेनेज डेवलप किया है, बस इतना ही है। चलो, और कोई शब्द इसमें ऐसा दिख रहा हो? क्या? कहाँ लिखा हुआ है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें तो दिखाई वैसे भी नहीं देगा, पर उसका हिंदी पता नहीं क्या होगा। एक मिनट। एंड डेल्टाज नियर द रिवर माउथ इन द हिमालयन रीचेज द कोर्स ऑफ दिस रिवर्स इज हाईली टॉर्टस। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न, टेढ़ा मेढ़ा, छिन्न भिन्न भारी शब्द हो गया, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा। चलो, अब जो बेसिक फैक्ट्स बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, एरिया कितना है उसका, ठीक है ना, एग्जैक्ट पॉइंट कुछ कुछ उद्गम के दिए होंगे, तो इसको आपको देखना है। इंडस का यहाँ पर एक लोकल नेम दिया हुआ है, तिब्बत में इसको सिंगी खबान कहते हैं या शेरमुख कहते हैं, तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, लोकल नेम तिब्बत, ठीक है, वो समझदारी इतनी दिखाइएगा। गंगा हो गया, फिर आगे यहाँ ब्रैकेट में एक और चीज़ दिया हुआ है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, है गवर्नमेंट का, इस पर काम हो रहा है, बहुत सारा पैसा इस पर पार्लियामेंट ने खर्च किया हुआ है बाकायदा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, इसका बहुत अच्छा गाना भी चलता है एक, नमामि गंगे करके, यूट्यूब पे सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, कुछ भी पढ़ना है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो गंगा है उसका जो प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। स्पेशली जो उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद से गंगा की हालत ख़राब हो जाती है, हरिद्वार तक ठीक रहती है, उसके बाद लगातार गंगा क्या होती है, पॉल्यूट होती चली जाती है और कानपुर तक आते आते स्मेल करने लग जाती है ना। कानपुर में क्या है, चमड़ा उद्योग, ठीक है ना, हाँ, तो जो बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, चमड़ा उद्योग वहाँ पर बहुत डेवलप है कानपुर में, तो वो सारा पॉल्ट्री करता है पानी किसको, गंगा को। धुलाई जो चमड़ों की होती है गंगा के पानी से होती है ना। टेनरी कहते हैं उसको, जो ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं चमड़े की उसको टेनरी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक फोकस वहीं पर है कि पानी को साफ़ करके ही गंगा में डालना है। पानी कोई भी गंगा के अंदर जा रहा हो तो वहाँ पर क्या लगा होना चाहिए, सीवेज प्लांट लगा होना चाहिए, इसमें ट्रीटमेंट हो जाए, उसको कहते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि पानी चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे हमारे घर के बाथरूम से जा रहा हो या फैक्ट्री से, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही फिर गंगा में डालना है पानी को, ऐसा है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। अब ये भी करंट वाला इशू रहता है, डिस्कशन में हो तो आपको पता होना चाहिए, पर गाना जरूर सुनना है इसका, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है चंबल खड्ड रेवाइन, जो बीहड़ थे मैंने बताया था रेवाइन के बारे में, सेम वही चीज़ है ये, चंबल के बीहड़। चलो इसको एक बार पढ़िएगा आप लोग, इसमें कुछ और फैक्ट्स आपको मिलेंगे। कोई टॉपिक इसमें ऐसा जो नहीं हुआ हो दिख रहा है क्या? कंपैरिजन भी दे रखा है यहाँ पर हिमालयन रिवर्स का और पेनिनसुलर रिवर्स का, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, कल शांत पापियों शांत, कल 10 से 12 आपकी क्लास होगी जिसमें हम मानसून पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा गपशप क्लास है, ठीक है क्या? हाँ, उसके बाद क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है। तो किसी के अगर सवाल वगैरह होंगे तो पहले भी आप दे सकते हैं मुझे।